खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते, परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास भारतीय संविधान से रहेगी और चैप्टर रहेगा निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा, ये क्लास असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस पेपर, कंपलसरी पेपर के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया है जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं, क्लास को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चाहिए। आइए देखा जाए आज की क्लास निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि निर्वाचन आयोग संबंधित जो है इस चैप्टर में हम लोग क्रमवार क्या क्या अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निर्वाचन आयोग के विषय में महत्वपूर्ण 10 जो एग्जाम में आते हैं उसके विषय में जानेंगे। उसके बाद भारत में चुनाव में क्या सुधार होती है, कौन कौन समितियां आती हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है इसके विषय में जानेंगे। पिछली बार आप जानते होंगे राष्ट्रीय पार्टियों को दर्जा दिया गया, कुछ लोग को हटाया गया, तो 23 में राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा देने और हटाने संबंधित महत्वपूर्ण जो है परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो अक्सर एग्जाम में आ सकते हैं और आते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। और लास्ट में निर्वाचन आयोग संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले निर्वाचन आयोग। ठीक है, आप याद रखिएगा निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। मुख्य चुनाव आयुक्त का उम्र 65 वर्ष या कार्यकाल 6 वर्ष जो पहले हो ये होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय नई दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 क तक है। ठीक है, भारत में वोट डालने का अधिकार विधिक अधिकार है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देखेंगे 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना नई दिल्ली में होती है, इसलिए राष्ट्रीय मतदान या मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया गया। याद रखिएगा ये 2011 से दिवस मनाया गया। एग्जाम में पूछ सकता है कब से मनाया गया, 2011 से मनाया गया। और अक्सर एग्जाम में पूछता है कि इस वर्ष या पिछले वर्ष का थीम क्या था, थीम जरूर याद रखिएगा। तो 25 जनवरी 2024 इसी वर्ष जो है 2014 यानी कि 14वां मतदाता दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। और 2024 में थीम था नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन और आपको याद रखना है। करंट अफेयर की क्लास में भी आ सकता है और आपके इस संविधान की भी क्लास में आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, ये भी आप याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष वीएस रमा देवी थी, याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कुमार, पदक्रम इनका 25वां है, याद रखेंगे। आप एग्जाम से पहले ये लाइन वाली अपडेट होकर जाइएगा। ये अभी तो फिलहाल है 24 में राजीव कुमार 25वें क्रम के। एग्जाम देने से पहले अपडेट हो लीजिए करंट अफेयर में, हो सकता कोई बदल जाए, यह बात की बात है। वर्तमान में कौन है 25वें क्रम के, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा जिसे प्रारंभ में एक सदस्यी बनाया गया था लेकिन बाद में बहुसदस्यी बनाया गया जो निम्नलिखित है, याद रखिएगा। ठीक है, और 1989 में 3 सदस्यी बनाया गया। भारत में प्रथम बार बहुसदनी बनाया। ये प्रश्न आ जाए तो बच्चे वहां कंफ्यूज जाते एग्जाम में, याद रखिएगा। पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत में पहली बार जो है कब जो है बहुसदनी बनाया गया, या प्रथम जो है 1989 में कैसा था, एक सदन बहुसदनी, तो क्या आप लगाएंगे बहुसदस्य था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1991 में एक सदस्यी बनाया गया। 1993 से पुनः 3 सदस्य बहुसदस्यी को बनाया गया। ठीक है, वर्तमान 24 में याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, अभी हमने पिछले पेज पर चर्चा किए थे। वर्तमान 24 में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंधु, अनूप चंद्र पांडे हैं। ठीक है, और 24 में उप चुनाव आयुक्त अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में ये तीनों लाइन अपडेट होकर जाइएगा, फिलहाल ये अभी रटे रहिएगा। नेक्स्ट है भारत में चुनाव सुधार, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इससे आते हैं एग्जाम में। भारत में समय समय पर कई समितियों ने चुनाव सुधार संबंधित अपने प्रतिवेदन दिया जो निम्नलिखित है। यहाँ जो महत्वपूर्ण है इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। पहला देखेंगे तारकुंडे समिति,
दूसरा दिनेश गोस्वामी समिति, तीसरा के संथानम समिति, चौथा टी.एन. शेषन समिति और पांचवा इंद्रजीत गुप्त समिति। ठीक है, अब इनके विषय में देखा जाए क्या रिलेटेड इनसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो तारकुंडे समिति के विषय में क्या पूछ सकता है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस समिति के सिफारिश पे किया गया? क्या आंसर आप देंगे? तारकुंडे समिति। ठीक है, पूछ सकता है ईवीएम द्वारा चुनाव कराने की सिफारिश, निर्वाचन सुधार मतदाता पहचान पत्र की सिफारिश किसके समिति पे किया गया? तो दिनेश गोस्वामी के समिति पर किया गया। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे के संथानम समिति, ये 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा सीबीएसई या केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया। किसकी सिफारिश पर? के संथानम। ठीक है, इसमें उसके बाद है टी.एन. शेषन समिति, राजनीति में बढ़ रहे अपराधीकरण को रोकने के लिए प्रस्ताव की इन्होंने सिफारिश किया था। इंद्रजीत गुप्त समिति, चुनाव के राज्य वित्त पोषण का प्रस्ताव की जो है इंद्रजीत गुप्त समिति ने सिफारिश किया था। ठीक है, निर्वाचन आयोग के कार्य आप जानते भी होंगे, फिर भी देख लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से जो आते हैं उनकी यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग। निर्वाचन आयोग के कार्य निम्नलिखित है। पहला आप देखेंगे, भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज आप याद रखिएगा, यही एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। स्थानीय निकाय का चुनाव पंचायत और नगर पालिका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरा, निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है। इस आयोग के द्वारा चुनाव का प्रबंधन, नियंत्रण एवं निर्देशन होता है। बिना भेदभाव के मतदाता सूची तैयार करना इनका कार्य होता है। नेक्स्ट है इसी में कि वो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। आवश्यकता अनुसार उपचुनाव कराना। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग के पास आचार संहिता लागू करने एवं चुनाव रद्द करने का अधिकार है। उसके बाद राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने व रद्द करने का अधिकार है। और ये हमारी टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। याद रखिएगा, इस टेस्ट पेपर में आपको ई-पीडीएफ मिलेगा सिलेबस के अनुसार, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, जिस समान अध्ययन के अनुसार आपको क्या मिलेगा, इसमें पीडीएफ मिलेगा, ई-पीडीएफ। उसी ई-पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे इस टेस्ट के अंदर। उसी टेस्ट पे आपको जो है उसी वीडियो फिर आपको टेस्ट मिलेंगे, यानी पहले ई-पीडीएफ फिर वीडियो फिर आपको जो है टेस्ट मिलेगा। यानी एक ही कंटेंट को 3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये क्या होगा कि 3 बार जो है याद हो जाएगा और मैक्सिमम कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यानी एक ही कंटेंट है जिसको 3 रूपों में पढ़ेंगे, लास्ट में आप फाइनल टेस्ट देंगे, तब जाके जीएस पेपर में आपको पूर्णता आएगा उस चैप्टर में, सभी चैप्टर का। इसमें इसकी वैलिडिटी जो है यूपीएससी एडवर्टाइजमेंट 51 तक है रहेगा, या जब तक उसका एग्जाम ना हो जाए। इसमें आपको ई-पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा, और इसमें 2014 से लेकर अब तक के सालवर्ड पेपर मिलेंगे, क्लासेस भी इसमें है, और रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम तक इसमें अपडेट होता रहेगा और मिलता रहेगा आपको। ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस में आपको इसमें सभी क्लासेज मिलेंगे, और जो है आपको सभी ई-पीडीएफ और टेस्ट मिलेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ भी जाएगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं आते हैं और कुछ क्लासेस बाद में अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा मॉडल पेपर के रूप में सैकड़ों की संख्या में, सिलेबस वाइज टेस्ट मिलेगा सैकड़ों की संख्या में, और यूनिट वाइज टेस्ट भी इसमें पड़ा हुआ है, जिसका रेट 1999 है, लेकिन अभी ये 1299 में दिया जा रहा है। आपके अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, अभ्यास करने से पूर्णता आती है, इसको जो है इस थियरी को लेने के लिए इस टेस्ट को ले लेना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपकी जीत जिलाए। ठीक है, और टीम द्वारा ये 4 बुक तैयार किया गया है, और चारों समान अध्ययन की अलग अलग बुक है, जिसमें 80 मॉडल पेपर हैं और एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है। इसको आप चाहें तो अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं। इसमें डिलीवरी चार्ज फ्री है और ये ओमार सीट फ्री है इसमें, और आपको जो है ये मात्र 499 रुपये में मिल जाएगा। बुक मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये चारों बुक है, और मेरे हिसाब से कोई एग्जाम देने से पहले समान अध्ययन के इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मेरे द्वारा बनाए गए हैं, और जो है आपको सभी प्रश्न 2-3 बार पढ़ने के बाद तभी एग्जाम में बैठना चाहिए। और इसको पढ़ने के बाद 2-3 बार पढ़ने के बाद ओमार बुक पर इसमें आप चाहें तो इसमें आंसर लगा लीजिए, तो आपको जो है और वो बेटर रहेगा आपके लिए। और बाकी चलिए आगे देखते हैं क्लास। जो लोग हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, जुड़ सकते हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, जुड़ सकते हैं। सभी वीडियो का लिंक उस पर दे दिया जाता है। आने वाले दिनों में इस पे जो है एमसीक्यू टेस्ट होने जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं,
अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा देने व हटाने संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहला आप देखेंगे वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। वर्तमान में चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। और 3 पार्टियों का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया जो निम्नलिखित है। ये आपको एग्जाम तक आता रहेगा, याद रखिएगा। और 3 पार्टियां कौन कौन देखेंगे आप। पहला तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी TMC, इनको जो है राष्ट्रीय पार्टी दर्जा हटा दिया गया। दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इनको, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या NCP को जो है उपरोक्त तीनों पार्टियों को चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के तहत जो है राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया। अब राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें होती हैं। पहला आप देखेंगे कि जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का जो मान्यता दिया जा रहा है उसके अंदर कौन कौन सी शर्तें होती हैं। पहला इसमें पॉइंट दिया है कि विगत 5 वर्षों से राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न हो। दूसरा दिया है उस पार्टी का 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता हो, या लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों की 6% मत प्राप्त वह पार्टी प्राप्त किया हो, या कम से कम 4 लोकसभा सीटों पर वह पार्टी जीत दर्ज कर ली हो, या यदि उसने कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीटें जीती हो। इसमें से कोई भी जो है शर्त होना चाहिए। चौथा पॉइंट दिया है यदि कोई राष्ट्रीय पार्टी उपयुक्त शर्तों को खो देती है तो 6 वर्ष के अंदर उसे पुनः इन शर्तों को पूरा करना होगा, अन्यथा उसे राष्ट्रीय पार्टी की सूची से निर्वाचन आयोग बाहर कर देगा। पांचवा पॉइंट दिया है चुनाव आयोग द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया जो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में निम्नलिखित सीटों पर जीत उन्होंने दर्ज किया था। ये रिकॉर्ड पूरा पिछले वर्ष का है। जैसे इन्होंने दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में 62 से विजय प्राप्त किया, और पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर 92 सीट, और गोवा के 40 विधानसभा सीटों पर 2 सीट, और गुजरात के 182 विधानसभा सीटों पर 5 सीट पर विजय इन्होंने प्राप्त किया था। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, याद रखिएगा। पूछ सकता है आपके एग्जाम में वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है, कि आप आंसर देंगे 6। ये रटे रहिएगा, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि ये संख्या घटा है, इसलिए जो है एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां कौन कौन है देखा जाए, क्या क्या उनके विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो यहाँ हमने दिया है क्रम संख्या, यहाँ हम दिया है राष्ट्रीय पार्टी का नाम। ठीक है, कलर इसका चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, और यहाँ दिया है शॉर्ट नाम क्या है, स्थापना कब हुआ था, और चुनाव चिन्ह क्या है। ठीक है, पहला आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, सब लोग जानते हैं बीजेपी कहा जाता है इसे। 6 अप्रैल 1980 को इसका स्थापना हुआ, और चुनाव चिन्ह कमल। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सब लोग जानते हैं INC 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुआ था, हाथ का पंजा सब लोग जानते हैं ये। ठीक है, उसके बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP जो है 2013 में स्थापना हुआ, और इसका चुनाव चिन्ह पुस्तक है। ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, और इसकी स्थापना 1964 में होता है, हथौड़ा व हंसिया इसका चुनाव चिन्ह है। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा, और 1984 में इसकी जो है स्थापना होता है, और चुनाव चिन्ह हाथी। ठीक है, आम आदमी पार्टी AP शॉर्टकट बोला जाता है, और 12 में इसकी स्थापना हुआ था, और चुनाव चिन्ह क्या है, झाड़ू। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है निर्वाचन आयोग संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, देखा जाए इसको। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नहीं होता है। ये बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है, याद रखिएगा। यानी मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पंचायत नगरपालिका का जो है चुनाव नहीं होता है, और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद हो जाए तो उसका भी निपटारा मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नहीं कराया जाता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसका निपटारा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन है। तीसरा पॉइंट देखेंगे 1989 में प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के समय, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, के समय मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, इसके लिए तारकुंडे समिति ने सिफारिश किया था। नेक्स्ट पॉइंट है नगर पालिका और पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी आधार और उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 124(4) की प्रक्रिया से हटाए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) की प्रक्रिया से हटाए जाने वाले पदाधिकारी निम्नलिखित हैं। आ सकता है एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे केंद्र की संचित निधि से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। भारत के संसद द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा सुनाया गया व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता, सजा काटने के 6 वर्ष बाद ही चुनाव लड़ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न कैसे आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से चुनाव संबंधित भारत में कौन सी शर्तें असत्य है या कौन सी सत्य है, ये दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भारत में मतदाता पहचान पत्र 1958 के तहत बना है, इसके लिए दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश किया था। नेक्स्ट पॉइंट है विधानमंडल या संसद में सदस्य का स्थान रिक्त होने पर भारतीय संविधान में उपचुनाव कराने का प्रावधान है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना चाहिए। आप जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रचार खत्म करने का समय मतदान खत्म होने के समय से 48 घंटे पूर्व का होता है। डेट याद रखिएगा, 48 घंटे पूर्व का 2 दिन। भारत में मतदाताओं की उम्र का गणना 1 जनवरी से किया जाने का प्रावधान है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है जबकि चीन में एक दलीय व्यवस्था है, वही ब्रिटेन एवं अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्था है। भारत में नोटा नन ऑफ द एबव 27 सितंबर 2013 को इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। भारत में नोटा नन ऑफ द एबव 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू किया गया। ठीक है, वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर बताइएगा। जल्दी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि